Hello guys, welcome to my channel. हाँ जी, so guys, की हाल चाल, वेलकम टू द न्यू व्लॉग गाइस. सो बेसिकली गाइस, मैं जा गया सोनी एंड मम्मी है ना, जो मम्मी ना खाना बना रही थी एंड मैं ना, मुझे ना खाने की खुशबू आ रही थी, तो मेरा ना नींद खुली एंड मम्मी बोली क्यों, क्या हुआ. मैं कहा मम्मी क्या बना रहे हो. कह रहे नमकीन चावल बना. तो मैं कहा मम्मी खाने को दे दो ना. कह रही कितना है, मतलब बेसिकली कह रहे तू तो सो रहा था. तो मैं कहा कि मम्मी कोई बात नहीं ना, मैं सो रहा था, मुझे भूख लगी. कह रहे तो फिर से भूख लगी. मैं कहा लगी मैं एक ही बार खाता हूँ ना खाना. कह रहे हाँ. तो मैं कहा आप 2 बार खाऊंगा, आज मैं 2 बार खाऊंगा. तो मम्मी बोली वाह बेटा वाह, मौके पे चौथा. एंड मम्मी ने बोला घर पे कोई आया हुआ है तो अभी मैं बिजी हूँ. तो मैंने कहा मम्मी आप दे दीजिए ना थोड़ा सा खाना लगाए. तो मम्मी कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं खाना वाना खा लगाऊंगी. मैं कहा मम्मी थोड़ा बहुत. कह रही चल जुगाड़ करती. तो मम्मी ने जुगाड़ करके थोड़ा सा खाना बना लिया. मैं कहा आन जो भी ये खाने को देखते हैं. तो मैं थोड़ा सा खाना दिया मम्मी ने, तो देखते गाइस उस खाने में क्या दिया मम्मी ने. तो आइए गाइस चेकआउट करते खाने में क्या. सो गाइस ये रही खीर एंड दिस इज सलाद. ये रही गाइस मिर्चें एंड स्वीट वाटर थोड़ा सा है. एंड गाइस दिस इज नमकीन चावल. इसमें गाइस मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया. दिस इज बनाना. चलिए गाइस टेस्ट करते हैं खाने को. सो लेट्स टेस्ट द फूड गाइस. गाइस फूड इज वेरी वेरी टेस्टी. मिलते गाइस खाना खाने के बाद. व्हाट्सअप गाइस खाना तो मैंने खा लिया था. तो मम्मी पापा कह रहे थे कि हमें बाहर जाना है किसी काम से. तो मैंने कहा कि चलो फिर ठीक है बाहर चलते हैं. तो फिर चलते चलते मेरे दिमाग में आया कि चलो एक व्लॉग किया जाए. तो मैं लिटरली गाइस मैंने खाना तो खा लिया था एंड गाइस खाना खाने के बाद मैं सोच रहा था कि अभी क्या ट्राई किया जाए नया. तो फिर मम्मी यहाँ लिया है तो मैंने ना फटाफट ऑन कर लिया. मैं कहा मम्मी मैंने खाना खा लिया था, मेरा ना व्लॉग पेंडिंग में रह गया था थोड़ा. कह रहे क्यों उस टाइम की शूट नहीं किया था मैं. मैं कहा नहीं मम्मी खाना तो खा लिया था मैंने, उसके आगे शूट नहीं किया. कह रहे अच्छा फिर. मैं कहा कर लूँ. कह रहे चल कर ले. पापा कह रहे ध्यान से शूट करियो. मैं कहा ठीक है पापा मैं ध्यान रखेगा, बस शांति से करता रहे काम. मैं कहा ओके नो प्रॉब्लम. गाइस यहाँ पे मैं घूम रहा हूँ एंड आई डोंट हैव लिटरली आइडिया. यहाँ पे देखो शॉप्स बंद है एंड आई एम लाइक प्रीटी मच कंफ्यूज. पता क्या गाइस, मैं लिटरली सो गया था एंड मेरा कोई प्लान नहीं था खाना पीना करने का. मैं सोच रहा था कि चलो सो ही जाऊंगा सीधा, सोने जाऊंगा. लेकिन फिर पता नहीं मम्मी पापा ने मम्मी आई थिंक घर में रिश्तेदार या कोई आ जाता है तो मम्मी बोल रही कि मैंने ना खाने की खुशबू आ रही थी मुझे. मैं कहा मम्मी खाने में क्या है. कह रही तू तो सो रहा था. मैं कहा नहीं वो तो मैं सो लिया. वैसे खाने में है क्या. कह रही नमकीन चावल है. मैं कहा आण दो. और पता जो जैसे कोई रिश्तेदार आया था ना तो उसके लिए समोसे भी ला रखे थे. तो मम्मी ने कहा समोसे खाएगा. मैं कहा है समोसे कहाँ से आ गए. कह रहे वो ला रखे थे खाने तूने. मैं कहा आण दो. लिटरली मैंने नमकीन चावल भी पेल दिया. मैं कहा नमकीन चावल में ना दूध डाल के खाया मैंने. उससे ना जो नमकीन चावल होता है काफी हैवी हो जाती है. तो मैंने कहा कि चलो बढ़िया. पता क्या गाइस, नमकीन चावल में दूध डाल के वो बिल्कुल नरम पड़ गए थे. उनमें ना काफी फैटी पन आ गया था, मतलब भारी पन आ गया था. एंड मेरा पेट तो मस्त भर गया. मैंने तो मम्मी को बोला कि मम्मी अगर और है तो और आराम दो. कह रहे तेरा नहीं पेट भरता. मैं कहा ऐसा बात नहीं है मम्मी. तो फिर पता क्या, फिर मैंने क्या किया गाइस, मैंने ना कुकर मम्मी ने ला के रख दिया एंड कह दिया ले खा ले कितना खाना. मैं कहा मैंने एक डोंगा और भर लिया और खा लिया. मस्त पेट भर के खाया मैंने खाना. मैं बता रहा पेट भर गया मेरा. कहा मम्मी 2 डोंगे भर के चावल खा लिए. मैंने कहा मजा आ गया. एंड साथ में गाइस खीर पड़ी थी. मैंने पता क्या किया था, मैंने ना जो खीर है ना तो उसमें निकाल दिया था एक बर्तन में. ठीक, एक बर्तन में उस खीर को निकाल के मैं क्या कर रहा था कि मैंने उसको खीर को निकाला एंड फटाफट खाने लगा. तो मम्मी ने कहा जल्दी करा, मैं जल्दी जाना क्योंकि उन्हें वापस भी आना होता है. अब देखो शाम का टाइम है, अभी समय तो फिर क्या ही है. मैं कहा ठीक है ना, कर रही है रिलैक्स कर रही है. तो तभी फिर बस उसके बाद मैं फटाफट खाया. मम्मी ने कहा जल्दी कर. पापा बोल रहे जल्दी खाना खा रहे. मैं कहा खा रहा हूँ जस्ट कंज्यूमिंग. फटाफट खाई मैंने चावल. पता नहीं कैसे करके मैंने अंदर करे एंड मैंने 1 गिलास पानी पी लिया. मेरे गले में अटक गए तो. एंड उसके बाद मेरे को बता रहे कैसे मैंने मैनेज किया मैं बताता हूँ. पता क्या गाइस, जो चावल थे ना वो मस्त मेरे गले में अटकने से बच गए. मैं कहा मम्मी तू जल्दी खा रहे हैं. कह रहे हमें जाना है, हमें जल्दी है.
मैंने कहा कि चलो भाई ठीक है, जब इतनी ज़्यादा वो है मतलब फास्ट फीड है, तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं इतना कुछ कंज्यूम कर लेगा। तो बस फिर मैंने जैसे तैसे करके कंज्यूम किया। एंड उसके बाद मम्मा कह रहे फटाफट कपड़े भी बदल ले। मैं कहा मम्मी मैं आगे चलता हूँ ना, तो कह रहे ना ना कपड़े भी बदल ले, बाहर अच्छा नहीं लगता है कपड़ों में। मैं कहा यार ये क्या बात है रे अब कपड़े भी बदलने पड़ेंगे। अरे हाँ, तो मैंने मस्त ये देखो गाइस ऐसे करके पजामा बदल लिया। मैं कहा एक काम करता हूँ पजामा ले लेता हूँ। तो गाइस ये पतलू सा पजामा था, मैंने यही पजामा बदल लिया। एंड उसके बाद बस मैंने सोचा कि और तो कुछ प्लान नहीं है, और मैंने कुछ सोचा भी नहीं था करने का, तो मैंने मस्त पजामा बदला। पजामा बदल के मैं आ गया घूमने। मैं कहा चलो मम्मी, तो मम्मी ने कहा बाल बना ले। तो गाइस यस मम्मी ने कहा बाल बना ले, क्योंकि गाइस मम्मी को आगे जाना था, कुछ भगवान के लिए सामान कह रहे थे हम कुछ सही है। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं चलिए। तो बेसिकली गाइस मैं अपने बाल सेट करे, मैंने फटाफट ना मैं जीते पानी लगा के, मैं कहा मम्मी पानी लगा के बाल हो गए सेट। मम्मी ने कहा नहीं 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 इन बालों को ना तू प्रॉपर्ली सेट कर। मैं कहा प्रॉपर्ली क्या, कह रहे एक काम कर इस पर तेल लगा ले। मैं कहा ठीक है लाओ 2 तेल। मैंने कहा तेल लगाए, देखो बाल सेट हुए हैं। आई थिंक सेट ही हो गए, मुझे नहीं पता, बट ठीक है ठीक है। तो बेसिकली गाइस क्या था, मैंने तेल लगाया थोड़ा सा रगड़ा रगड़ा, मैं कहा दौड़ो मेरी जल्दी जल्दी, क्योंकि मम्मी ने टाइम तो दिया नहीं था तेल लगाने का। एंड मम्मी यही बोल रही थी ज़्यादा टाइम नहीं लेने, जल्दी जल्दी करना। मैं कहा ठीक है मुझे कोई जल्दी नहीं है, मेरा आराम से करेगा। तो मैं क्या करता रहा, मैं फटाफट तेल लगाया। मैंने ऐसा करके बाल रगड़े यहाँ से बाल पे तेल लगाने के बाद फिर मैंने तेल लगाने के बाद मस्त कंघी करी। एंड मैं बता रहा वो जो खाने का स्वाद है मुंह में था अभी। एंड मम्मी ने कहा कि और खाने में कहा ठीक है नेक्स्ट पूछ। मैं कहा चलो कह रहे अच्छा हूँ तो तेरे पास टाइम नहीं होता, वो आज तेरे पास टाइम भी आ गया। पता यार ऐसा कैसे हो गया। मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी मिल जाता है मुझे भी टाइम। कह रहे अच्छा तो सोता ही रहता है। मैं कहा नहीं मम्मी ऐसा भी नहीं है कि मैं सारा दिन सोता ही हूँ, मेरा ऐसे है कि मैं थोड़ी देर सोता हूँ एंड उड़ भी जाता हूँ। तो मैं कहा जब आप मतलब बाहर जा ही लो तो मुझे भी ले चलो बाहर। कह रहे हाँ तो बस खाना खाने जाएंगे। मैं कहा मम्मी खाना खाने के लिए ही तो जाते हैं, खाना वाना खा लेंगे, क्या उसमें बुराई है, पेट वेट भर जाएगा। मैं कहा प्लीज, मैंने कहा नौकरी के ताने से अच्छा बच तो जाएंगे। तो मम्मी ने अभी नौकरी का ताना तो नहीं दिया, क्योंकि मम्मी अपने काम में बिजी हैं अभी, कुछ अपना जो भी मार्केट में। मैं कहा मार्केट का काम करो, मैं मस्त यहाँ पे साइलेंटली ब्लॉग पब्लिक करूँगा। मैं कहा कि ब्लॉग का काम साइलेंटली करते हैं ईज के साथ। वैसे भी मुझे बाहर जाने का कहाँ मौका मिलता है, मेरा यूजुअली बाहर जाने का मौका होता है, मेरा यूजुअली बाहर जाने का मौका बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से मुझे जब मौका मिलता है ना तो मैं मौके को छोड़ता हूँ। आई एम लाइक अगर मौका मिला है तो चांस कहते हैं ना, चांस लगाना है ना, लॉटरी वाला चांस, तो इट्स लाइक चांस वाला। बाकी ठीक है। अब भाई देखो भाई यहाँ सारी नौकरी करने वाले, मैं कहा ठीक है। अब जिसको पता क्या भाई मैं बता रही हूँ, यहाँ पे जब लोग देखते हैं, अब जैसे पीछे से लोग जा रहे हैं तो वो देखते हैं तो थोड़ा सा अलग सा लगता है, बट ठीक है यार इट्स लाइफ। मैं कहा कि मेरा ये वर्क है, मेरा ये अपना खुद के चैनल का कंटेंट है यार, कंटेंट इज कंटेंट। अब देखो कंटेंट के लिए हिम्मत तो हमें करनी पड़ेगी ना, क्योंकि देखो मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी, तो हार्ड वर्क और मेहनत जो है वो हमें यूटिलाइजेशन करनी पड़ेगी। तो बस उसी के कारण से मैं अपना जो वर्क है वो करता रहता है। मेरा ईज के साथ होगा, मेरा व्लॉग भी कंप्लीट हो जाएगा, मम्मी का काम भी हो जाएगा प्लीज। क्योंकि देखो पता क्या कही, अब मैं ये सोचता हूँ ना कि लोग आ रहे जा रहे देख रहे मुझे कि क्या कर रहे क्या कर रहे। मैं कहा यहाँ तो कोई पूछता भी नहीं, यहाँ बेसिकली क्या है सारे अपने काम में बिजी हैं। हाँ देख जरूर है कि मैं व्लॉग कर रहा हूँ, तो क्या यहाँ पे कोई करता नहीं ना व्लॉग में, बता दूँ भाई नगर में भी ज़्यादा किसी की डिमांड नहीं है व्लॉग श्लॉग की। आई थिंक पता नहीं करते भी होंगे, मुझे तो पता भी नहीं है। ठीक है अपनी को की है, पौधे सही लग रहे हैं ना गाइस, नहीं बता रहे ये नेचर का थोड़ा सा है, पौधे सही लग रहे हैं ना। मैं का थोड़ा नेचरिस्टिक लुक आ जाएगा, क्या बोलते हो ये पौधे है ना जो तो नहीं पता ये किस चीज़ के पौधे हैं, नेचरिस्टिक लुक आ जाएगा। मैं का थोड़ा नेचुरल लगेगा। नेचर हेल्थ केयर हेल्थ क्या बोलते हैं इसे, हेल्थ कॉस्टिक नहीं हेल्थाकॉलिक क्या होता है, मतलब हेल्थ प्लस पौधे हेल्थ तो बनेगा। तो ठीक है वट एवर इट इज क्या बोल। तो मैं कहा कि कुछ वर्ड्स तो सूझ नहीं रहे, हेल्थाकॉली कैसे करके, तो प्लांट्स है गाइस। तो मैं कहा हेल्थ को प्रमोट करते हैं, नेचर को प्रमोट करते हैं गाइस। नेचर के पास अच्छी सांस भी आती है, जो क्लियर ब्रीथिंग है गाइस वो काफी सही होती है। तो मैंने कहा कि बेस्ट
अब मैं पता क्या, मैं उधर खड़ा था, उधर थी दीवार एंड इधर है पौधे, मतलब ग्रीन भी है। तो मैं कहा कि चलो इससे थोड़ी स्मेल अच्छी आ जाएगी। अब मुझे नहीं पता किस चीज़ के पौधे हैं, मैंने एग्जैक्ट कौन सा पौधे देखे, मैं आगे देखूँ, आगे और भी पौधे हैं। पता नहीं गाइस, ट्राई करती गाइस। वहाँ पे पता नहीं क्या क्या चल रहा है, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। कुछ तो होगा। यहाँ पाइन ट्री भी है, पर छोड़ो पाइन ट्री का क्या करना। या पाइन ट्री पता नहीं गाइस, मुझे लग रहा है ऐसा वैसे ही होता है, बट ठीक है। इसके पास पाँव पे कुछ चल रहा था, मैं कहा ना अरे बाबा इतना रिस्क नहीं लेने का। तो मैंने कहा कि चलो जब इतना रिस्क लेने ही नहीं है तो फिर पीछे ईश के साथ खड़े हो जाते हैं। वैसे अगर यहाँ पाइन ट्री भी है, पाइन ट्री दिखाऊँ, मतलब छोटे वाला नहीं होता पाइन ट्री। पीछे होगा पाइन ट्री, दिखा दिखा, ये वाला जो पाइन ट्री है ना गाइज, इसके पास खड़ा हो चुका। क्या बोलती हो, चलिए गाइज चलते ही कुछ देर यहाँ खड़े हो जाते हैं। ऐसे और तो कोई पौधा वौधा शौधा है नहीं। ये लो, सही है गाइज। पाइन ट्री का लुक कैसा दिख रहा है बैकग्राउंड में, मैंने कुछ एंगल तो शूट सेट नहीं किया था, तो मैं सोच भी रहा था कि कुछ एंगल सेट में क्या देखा जाए, तो मैंने पाइन ट्री का रख दिया। अब मुझे नहीं पता गाइज ये लुक में कैसा लग रहा है, पीछे से ऐसा लग रहा है ना जड़े सी निकलती, इधर 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 करके जड़े सी निकलती, ऐसा कुछ लग रहा है। अगर ऐसा लुक लग रहा है तो फिर बीस्ट, क्योंकि ये जो जड़े सी हैं ये पीछे से एक ऐसे करके लाइनों सी लुक दिख रही है, इंडी से गाइज ऐसे करके लाइनें सी दिख रही है। मैं चलो ये कुछ बैकग्राउंड में डिफरेंट लुक दे, मैं कहा ये इसे ट्राई कर लेते हैं। पता क्या गाइज, हिम्मत चाहिए होती है, वरना लोग देखते रहते हैं। हाँ हमें थोड़ा फील होता रहता है, बट फिर मैं वही सोचता हूँ कि हमें क्या ही सोचना है, क्योंकि देखो गाइज कंटेंट इज कंटेंट। तो हम इट्स लाइक अ वर्क। हम जब अपनी वीडियोस बनाते हैं तो उसमें भी ऐसे ही काम करना पड़ता है। अब देखो मैं ये काम घर पे करती हूँ, मैंने कहा जब घर पे कर सकते हैं वाई नॉट आउटसाइड। फिर आउटसाइड में भी ये सब चीज़ें करी जाती हैं। आओ बात अलग है, थोड़ा सा अंदर से शाइनेस। बट गाइज देख अभी क्या है ना, अभी मेरा ऐसा है कि अभी जैसी सिचुएशन चल रही है ना, मैं कहा यार बस अभी तो निकल जाए, किसी तरह से टाइम यूटिलाइजेशन हो जाए। बस टाइम यूटिलाइजेशन हो जाएगी ना तो उससे मेरा एक तो टाइम सेव हो जाएगा एंड उससे मेरे लिए ईजीनेस हो जाएगा। आपको तो पता ही है गाइज मेरी सिचुएशन कैसी है, तो मैं कहा यार अपनी सिचुएशन से बचने के लिए बेटर है ब्लॉग का काम कर लो। क्योंकि गाइज पता मम्मी ना नौकरी की बड़ी टेंशन लेती है एंड मैं ना यही सोच रहा हूँ कि यार मैं नौकरी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कन्फ्यूजन चल रहा है मेरे दिमाग में। एंड इसका सोल्यूशन है वैसे, बट फिर वही बात है जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो मैं कहा मम्मी आने जाने का खर्चा पानी करके, हाँ वो तो है, खर्चा पानी का तो कैसे इंसान करेगा। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या है, क्या बात है, इतनी कौन सी बड़ी बात है। तो फिर मैंने बोला कि चलो भाई ठीक है, मैं जितना मेरे पास टाइम बचा है उतने टाइम को मैं यूटिलाइजेशन करता रहूँगा। बस मैं थोड़ा थोड़ा टाइम करके अपना व्लॉग अभी तो व्लॉग चलते रहेंगे आगे। अभी क्योंकि देखो मैं यहाँ पे गेमिंग वीडियोस तो बना नहीं से रहा, यहाँ मैं और वीडियोस बना नहीं से रहा। वैसे तो मेरा दिमाग में था शॉर्ट बनाने का, प्लान भी कर रहा था मैं कि शॉर्ट कर लूँ क्या, लेकिन फिर वही बात है। अब जैसे मैं बाहर आता हूँ ना, पहले मैं ना मतलब जैसे आया था, मुझे याद है जब मैं शोरूम में था, तो शोरूम के टाइम पे जब हम गए थे आउटिंग के लिए, तो आई थिंक शोरूम की तरफ से मैं आउटिंग के लिए भेजा गया था। तो तब हमें बोला गया था वहाँ पे कि गाड़ी की प्रमोशन करनी है, ठीक है। तो गाड़ी की जो प्रमोशन करनी थी तो उसके लिए वहाँ पे मुझे मौका मिल गया पार्क में। तो मैंने कहा कि चलो अब जब पार्क में मौका मिल गया भैया, तो फिर मैंने उनको बोला कि वहाँ पे मैं अपना क्या बोलते हैं थोड़े शॉर्ट्स बना लूँ क्या। अरे चल बना ले शॉर्ट्स, बस मैं हम भी तो देखे क्या करेगा। एंड गाइस वो शॉर्ट्स अपलोडेड है लेकिन वो बहुत पुराने हैं, आई थिंक काफी पुराने हैं शॉर्ट, देख लेना। आई शॉर्ट्स पे पड़े हैं, इंस्टाग्राम पे पड़े, जाके देख लेना। एंड उस पे व्यूज आए थे थोड़े बहुत, ठीक है। तो मैं कुछ ट्राई कर रहा था एंड उस समय मैंने शॉर्ट बनाया, मुझे बहुत ज़्यादा ना अंदर से शाइनेस फील होती। मैंने ना यूजुअली डांस किया था, एक्शन किया था एंड स्टाइल मारा था, ये 3 कैटेगरी में वर्क किया था बस। एंड मैंने इसको प्रॉपरली किया था, मतलब जितना मुझे आता, जितना मेरे अंदर शाइनेस नहीं थी, क्योंकि मुझे ना डर बहुत लग रहा था, क्योंकि सारे हंस रहे थे, कह रहे पता नहीं क्या करेगा, क्या डिफरेंट करेगा। तो मैंने अभी चलो भाई ठीक है, जैसे तैसे करके मैं मैनेज कर रहा था बस। तो उसी तरह से अभी भी शॉर्ट बनाने का। बाकी कोई बात नहीं गाइस, अगर अभी शॉर्ट के बारे में सोचता ना तो फिर अभी मैं वो क्या बोलते हैं जो सड़क ठीक है ना, गली है, अब यहाँ गली में ना सारे घूम, तो आपको दिखाऊँ गली में। ये जो गली है ना, यहाँ पे सारी गाड़ियाँ घूम रही हैं। अभी गाड़ियाँ ऐसे करके घूम रही हैं, व्हीकल घूम रही हैं। तो अभी भी मैं यहाँ शॉट बनाऊंगा तो फिर कितना हो जाएगा ना, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, मैं शॉट बनाने के लिए मोबाइल को मैं एक दूर एंगल पे रखूंगा। अब जब मैं मोबाइल को एक दूर एंगल पे रखूंगा तो ऑब्वियस ही बात है फिर मुझे
वीडियो के बीच में अगर कोई व्हीकल आ जाएगा या कोई आ जाएगा तो फिर मैं बोलूँगा ना कि मैं रील बना, तो फिर वो ऑब्वियस ही बात है ना, बोलेंगे यहाँ पे रील। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो सबसे बेस्ट चीज़ है, जो सबसे आसान चीज़ है वो है व्लॉग। मैं कहा चलो यहाँ पे व्लॉग कर लेते हैं। व्लॉग करने का सबसे बेस्ट बेनिफिट ये है गाइज कि यहाँ पे वो आराम से किया जा सकता है एंड उसमें व्हीकल वाली टेंशन नहीं, क्योंकि सारा काम हमें ही हैंडल करना है। तो बस देख लो गाइज, दिमाग देख लो दिमाग। तो मैंने कहा कि शॉर्ट बनाने से अच्छा व्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट तो देखो मैं घर पे भी बना ही लूँगा, तो कहीं पे भी बन ही जाएगा। व्लॉग जो है, व्लॉग मतलब ऐसा नहीं है व्लॉग बनाना मतलब चैलेंजिंग है, बट मैंने किस्मत से गई स्टैंड लिया था। क्योंकि मेरा क्या था, मैं ना स्टैंड घर पे भूल जाता, क्योंकि जल्दी में था। पापा ने कहा जल्दी कर जल्दी कर, जल्दी जल्दी चल। मैंने कहा नहीं अभी रुक जाओ, मैं फटाफट चेक कर रहा था। मैंने कहा पापा मुझे सामान देख लें दो। एंड मेरे दिमाग में आया कि यार व्लॉग का टाइम मिल गया, तो क्योंकि मैं सोच रहा था कि पापा कहीं ना कहीं तो रुकेंगे, ठीक है। तो मेरे दिमाग में चल रहा था व्लॉग बनाने के लिए स्टैंड लूँ ना लूँ। तो पापा बोलते क्या सोच रहे जल्दी करना। तो मैं 1 मिनट तो सोच रहा था यार क्या सोच रहा है जल्दी करना। तो पापा बाहर खड़े हो गए, हम ताला लगा के जा रहे, अगर तुम्हें आना है तो आजा, नहीं तो तू सो जा। मैं कहा नहीं मैं आ रहा हूँ। मैंने दिमाग लगाया, मैं कहा चलो उठाओ स्टैंड। फटाफट मैंने स्टैंड को कपड़े से क्लीन किया, थोड़ा सा गंदा सा हो रहा है, उसमें मिट्टी गिरी हुई थी अंदर पड़ा था। तो मैंने उसको फटाफट ऐसे करके क्लीन किया। मैं कहा पापा आई एम कमिंग। तो पापा बोलते चल फिर फटाफट। तो फिर उस स्टैंड को मैंने क्लीन करके अपने साथ रख लिया। मैं कहा बेनिफिट आएगा, देखो उसका बेनिफिट मिला ना मुझे गाइस। नहीं तो फिर मैं अभी सोचता रहता अभी क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि मम्मी पापा अंदर बिजी हैं, ठीक है। एंड वो अंदर अपनी बातें कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं। मैं कहा यार वहाँ मैं बोर हो जाऊंगा, तो मैं बाहर खड़ा था। मैं कहा बाहर खड़े मैं क्या ही करता, इसीलिए मैंने टाइम से अपना स्टैंड लिया। मैं कहा चलो अच्छा स्टैंड लिया, मेरा ब्लॉग का काम हो जाएगा। प्लीज टाइम यूटिलाइजेशन ब्लॉग के साथ में सबसे ईजीनेस होती है। और आपको तो पता ही है कहीं मेरे जो ब्लॉग्स हैं वो एपिसोडिक ब्लॉग्स होते हैं, लंबे। तो गाइस बेसिकली और व्लॉग जो होते हैं वो छोटे से होते हैं, बट मेरे जो व्लॉग्स हैं उनका साइज बेसिकली इतना बड़ा होता है। 30 मिनट्स का एपिसोड व्लॉग होता है, ठीक है। एपिसोड व्लॉग की तरह मेरा काम चलता रहता है। गाइस पापा का कॉल आया था, पापा बोले कहाँ पे गया है तू। तो मैंने बोला कि पापा मैं तो कहीं नहीं गया, मैं तो यहीं था। तो मैं डर गया, मैं पापा ने पता नहीं क्यों फोन कर दिया। मैं डर गया, मैं पता नहीं क्या हुआ। फिर पापा ने बोला यहीं रही हो। मैं कहा पापा वहीं हूँ। कह रहे मैं कहा ब्लॉग, कह रहे तू नहीं सुधरेगा, ब्लॉग ही करता रही हो। मैं कहा यही करूंगा बीस्ट। मैं कहा कम से कम कुछ तो है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो मैंने कहा पापा कुछ तो कह रहे व्लॉग ही करता रही हो सारी जिंदगी में। ऐसा कुछ नहीं, और टाइम के साथ यूटिलाइजेशन करेंगे, जैसे सिचुएशन होगी जैसा टाइम होगा हम यूटिलाइजेशन करते रहेंगे। बस इसमें कुछ ऐसा तो है ही नहीं कि हम स्पेसिफिकली कुछ डिसाइड कर रहे हैं। अब वैसे देखो जब मैं वहाँ पे काम किया था तो बना क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू जहाँ से ही नहीं बन रहा तो फिर एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं ना। तो मैं कहा मैं अपना ब्लॉग का काम तो कंटिन्यू रखिएगा, कम से कम इससे ही कुछ रेवेन्यू बन जाए, कुछ आई थिंक रेवेन्यू जनरेट हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। मैं कहा मम्मी पापा और मेरी बहन की मदद हो जाएगी। मैं कहा और क्या बुराई है इसमें गाइस। तो बेसिकली मैं कहा कि आपके लिए एक एक्सप्लोरेशन हो जाएगी आउटसाइड में। एंड मुझे नहीं पता ये कहाँ पे है, हम ये जमुनानगर में आए हुए, एग्जैक्ट कहाँ है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बाहर घूमता नहीं। एज यू नो गाइस मैं तो सारा दिन घर में रहता हूँ, कभी कभी मुझे मौका मिलता है बाहर जाने का तो मैं यहीं आया। अब मुझे जब मौका मिलता है मैं या तो शॉर्ट बनाता हूँ या व्लॉग कर लेता हूँ। एंड अभी तो मुझे व्लॉग का काम सबसे आसान लग रहा है। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शॉर्ट नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन गाइस शॉर्ट के लिए ना जैसे पार्क वगैरह में कहीं गए हो, ऐसी जगह ना जहाँ साइलेंटली काफ़ी घंटों तक बैठे हो, वहाँ तो किया जा सकता है। जैसे अभी यहाँ है तो यहाँ पे इट्स लाइक क्वाइट थिंकेबल। एक बारी के लिए सोचना जरूर पड़ सकता है कि यार करना चाहिए कि नहीं, तो एक वो एक पार्ट आ जाता है, ठीक है, एक वो थिंकिंग पार्ट आ जाता है। एंड गाइस मैं बता, मैं जब स्नैपचैट की फिल्टर की वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि अभी ना मैं ना नॉर्मल जैसे शॉर्ट्स बना रहा था ना, अभी वो नहीं बना रहा हूँ। अभी तो मैं लिटरली बेसिक वाले शॉर्ट्स बना रहा था। अभी मेरे सारे शॉर्ट्स आई थिंक गर्मी के कारण स्नैपचैट फिल्टर के चल रहे हैं। यहाँ तो बहुत ठंडी हवा चल रही है। मैं कहा यार यहाँ बहुत ठंडी सी एंड साइलेंट हवा चल रही है। मैं कहा यार यहाँ में शॉर्ट बनाने का अलग मजा आता है, पर मेरे पास चश्मा भी नहीं है। मैं चश्मा भी घर बुलाया, क्योंकि वो थे वैसे ब्लैक वाले चश्मे, मुझे चाहिए वाइट कलर के चश्मे। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी वाइट कलर के चश्मे। एंड मम्मी बोली देखते हैं अभी हमारा कोई प्लान नहीं है, सोच के बताएंगे। मैं कहा मम्मी ने बोला पड़े नजर पर वाइट चश्मे। मैं कहा नहीं वो ना क्या बोलते हो ना स्कूल वाले चश्मे। मैं कहा वो ना स्कूल वाले वाइट ग्लासेस है, मुझे ना प्रॉपर वाइट ग्लासेस नहीं होते आजकल वाले उस टाइप में चाहिए। अरे अच्छा तो जो प्रॉपर वाइट ग्लासेस चाहिए, नौकरी कर ले आओ। मैं कहा मम्मी हर चीज़ में नौकरी को मत लाया करो यार, ठीक है यार ये सोच के बताएंगे। अभी जब पैसे बचेंगे तो देख ज़रा से बस, क्योंकि मम्मी को एमरजेंसी में कुछ सामान लेना था इसलिए आया। कह रहे हैं इमरजेंसी में कुछ सामान लेना था इसलिए आए हैं।
तो मैंने मौके का फ़ायदा उठा लिया। मैं कहा चांस पे चांस, मौका मिल गया है, इट्स टाइम टू डू द व्लॉग। बस इसी तरह से मैंने अपनी टाइम को यूटिलाइजेशन किया बस। बाकी तो क्या है ना गाइस, अब यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मैं सोच भी रहा ऐसे घूम लूँ क्या, ऐसे घूम लूँ, क्या बोलते हो भाई। बट यार वही बात है, लोग देख रहे हैं तो फिर पूछेंगे तो है ना क्या करा क्या करा क्या करा। अब उन्हें बोलूँगा मैं व्लॉग करो व्लॉग करो व्लॉग करो तो वही है, फिर एक्सप्लोरेशन हो जाएगी। मैं कहा प्रमोशन कर दूँ क्या, बट यार फिर वही बात है। मैं कहा इतने तो शॉर्ट बना रखे हैं, मैं कहा नेचुरली होनी चाहिए ना, मेरा भी तो कोई फैन होना चाहिए, बोलना चाहिए मुझे। अरे अब तो वही है ना, आई यूट्यूबर जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, जो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं, अब यार इतनी बना रखी है। मैं कहा यार अब तो 8000 का नंबर क्रॉस कर दिया, देखना चाहता हूँ मैं कितना मेरा पावर बने। पावर इन द सेंस कोई है, ऐसा तो नहीं है कि मुझे बोलना पड़ेगा फिर कोई है, ये गुमनाम है कोई, मैं गुमनाम गली में घूम रहा हूँ क्या, मुझे तो ऐसे लग रहा है। बेनाम बादशाह है, बेनाम बादशाह का ऐसा वाला काम हो रहा है मेरा, अनजान अनसुनी अनकही कहानी वाला काम, इसे कोई जानता ही ना हो। मैं चलो फिर ठीक है। फिर मैंने यही सोचा कि फिर जब ठीक है, जब कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई जानता ही नहीं है, तो फिर मैं अपना व्लॉग ही करेगा, इससे कम से कम मेरा टाइम तो यूटिलाइजेशन हो जाएगा। नहीं तो मैं सोचता रहूँगा, मैं यहाँ शॉर्ट बनाऊंगा तो भी लोग देखेंगे, ब्लॉग बनाऊंगा तो भी लोग देखेंगे। मैं कहा देखना तो दोनों में ही है, तो इट्स बेटर देख लेने दो, क्या हो रहा है, इट्स लाइक दैट। तो मैंने सोचा कि चलो फिर ठीक है, जब चीज़ें ऐसी ढंग से यूटिलाइजेशन हो रही है तो होने दो। एंड गाइस मैं ना अभी रेवेन्यू के बारे में सोच रहा था, मेरे दिमाग चल रहा था आजकल ये चल रहा है ना डिजिटल मार्केटिंग का। पता क्या डिजिटल मार्केटिंग में आजकल ये सब नहीं चलता। क्या करते हैं इसके लिए, आपको पता है मैं ना इसके बारे में रिसर्च कर रहा था नौकरी वोकरी के। तो मम्मी कह रही थी कि नौकरी कौन सी करेगा। मैं कहा मम्मी मैं ना सेल्स एंड मार्केटिंग में करूँगा। तो मैंने नौकरी देखी थी इंडीड पे, तो इंडीड पे जितनी भी नौकरियाँ थी वो सारी थी आई इन पर्सन वाली। आपको पता है इन पर्सन क्या होता है गाइस, 3 तरह की नौकरियाँ होती हैं, रिमोट, इन पर्सन और हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है जिसमें आप इन पर्सन और रिमोट दोनों कर सकते हो, मतलब आप घर से बैठ के काम करना चाहो घर से कर सकते हो, नहीं तो ऑफिस में करना चाहो ऑफिस में कर सकते हो। रिमोट होता है कि जो सिर्फ घर पे बैठ के कर सकते हो, मतलब बेसिकली आउटसाइड, मतलब ऑफिस से आउटसाइड काम करना। एंड जो इन पर्सन होती है वो आपको फिजिकली वहीं पे प्रेजेंट रखे करना पड़ता है वर्क, ठीक है, इस तरह से वर्क होता है। तो मैंने जितनी भी देखी नौकरियां वो सारी इन पर्सन। मैं कहा यार ये तो इन पर्सन वाला काम है, नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे 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 रिमोट वर्क चाहिए। तो मैंने ढूंढा, मैंने कहा सेल्स एंड मार्केटिंग को रिमोट वर्क एक भी नहीं मिला, सारी इन पर्सन इन पर्सन इन पर्सन इन पर्सन। मैं कहा यार अब क्या करूँ। तो फिर मैं मम्मी को बोलूँगा तो मम्मी मुझे बोलेगी तू नौकरी करता तो तू अपने लिए खर्चा उठाता, अब वो खर्चा भी हमें देना पड़ेगा। मैं कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, उनके पास खर्चा पानी की नहीं दिक्कत है ना गाइस। तो फिर मैं वही सोच रहा था, तो फिर मैंने दिमाग लगाया सेल्स एंड मार्केटिंग में। फिर मेरे दिमाग में डिजिटल मार्केटिंग, एंड आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग में ना हमें सिर्फ ऊपर ऊपर से बचा। अब होता है डिजिटल मार्केटिंग ना 3 तरह की होती है, बेसिक डिजिटल मार्केटिंग, इंटरमीडिएट डिजिटल मार्केटिंग एंड एडवांस डिजिटल मार्केटिंग। जो बेसिक वाली है तो सभी को आती है, ये इंस्टाग्राम वगैरह यूट्यूब पे वीडियोस बनाने तो बेसिक वाली है, बेसिक डिजिटल मार्केटिंग। मतलब इसमें ऐड बनाना, गूगल ऐड के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो थोड़ा सा बेसिक नहीं है। एंड इसके बाद आती है एडवांस करा इंटरमीडिएट, जिसमें आती है मेटा एड्स, फेसबुक पे ऐड लगाना, इंस्टाग्राम पे, ये होती है बेसिक से ऊपर इंटरमीडिएट, क्या आप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इसके बाद आती है एडवांस वाली, जो एडवांस सबसे लंबी होती है, उसमें आई थिंक बहुत कुछ करना पड़ता है, SEO से लेके SCM, SERP, वेबसाइट का सारा का वेब ट्रैफिक वगैरह बहुत कुछ करना पड़ेगा। एंड यही सबसे टफेस्ट होता है। एंड इसका लिए ना एक्सपीरियंस मांगते हैं, क्योंकि मैंने जितने भी देखे ना वो कहते हैं आपको मिनिमम 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब मैं सोचता हूँ, मुझे पता है मैंने आपको पहले ही बताई थी बात, जब मैं नौकरी के लिए अप्लाई किया था तो मैंने वहाँ पे अपना सोशल मीडिया का दिखाते, मैंने उनको बोला था कि मेरा नाम गूगल कर लीजिए इन्फिनिटी अग्रवाल हर्षुल। जब उन्होंने गूगल किया था सारा दिखा था तो हैरान हो गए थे। अब जरा सोच के देखो, जब तो 8000 वीडियोज है, एंड अभी थोड़े टाइम के बाद जब 10,000 का नंबर टच करेगा, ना नहीं काफी है। ऐसे इतना सोचना नहीं चाहिए। मैं बोलूँगा सर देखो 6-7 साल हो चुके हैं, तो बस वर्कआउट हो रही है चीज़ें, नींद में चीज़ों को वर्कआउट कर रहा हूँ। एंड अब देख सकते हैं, तो बेसिकली उनको बता दूंगा कि मैंने कोई 80 नहीं किया है, ये नेचुरली मेरा ऑर्गेनिक ट्रैफिक है जो भी जनरेट हुआ है। तो बेसिकली ऑर्गेनिक है जो कि मैंने हार्डवर्क से जनरेट किया है यार। इतना जो भी अपना टाइम यूटिलाइजेशन करी है, जो भी वर्क किया, उससे रेवेन्यू तो थोड़ा सा जनरेट हुआ था, बट एटलीस्ट इतना जरूर है कि इससे एक प्लस पॉइंट मिला। तो इसका एक मेरे साथ प्लस पॉइंट जुड़ सकता है। मैं रेज्यूम में मैंने यही लिखा था
यूट्यूबर एंड ब्लॉगर। अब जरा सोचते देखो गाइस, मैंने जब यूट्यूब वाला काम किया था तो साथ में मैंने ब्लॉगर भी कर लिया था, तो मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया काम को। तो उससे बेनिफिट क्या हुआ मेरा कि अब जैसे मैं कभी भी कहीं पे भी अप्लाई करूंगा तो मैं दोनों चीज़ बोलता हूँ कि मैं यूट्यूबर भी था, ब्लॉगर भी था। एंड वेबसाइट तो मेरी है ही, तो मैं सर देख लीजिए, आई नो सैम्पल वेबसाइट है जो गूगल साइट है। कोई मैंने बोला सर मैंने डोमेन तो खरीदा नहीं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं। मैं बोल दूंगा गाइस मेरे पास, मैंने उनको बोल दूंगा कि सर सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए चाहिए पैसा, एंड मेरे पास रेवेन्यू बेसिक भी होता, पॉकेट मनी का भी होता, तो फिर मैं मैनेज करता। अब जब बेसिक रेवेन्यू भी नहीं है, पॉकेट मनी का भी नहीं है, तो फिर इंसान क्या करे। तो मैं उनको बोलूँगा कि सर देखो बात ऐसी है, भले ही मैं 5-6 साल से काम कर रहा था लेकिन मेरे पास रेवेन्यू बना ही नहीं इतना। अब उनको बताना पड़ेगा ना अपना इन्फ्लुएंसर रसूला चैप्टर, तो वो वाला जो मेरा चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग मुझे सोचना पड़ेगा कि गाइस पता क्या उसके उसी रेवेन्यू के हिसाब से सोच के मैं बताऊँगा कि सर देखो बात ऐसी है। मैं तो सॉफ्टवेयर पे काम करना था, पर वो जो सॉफ्टवेयर का वर्क था ना उसके लिए चाहिए थे एड रेवेन्यू, एंड वो मिनिमम आई थिंक 87.23 का 87.23 चल रहा है, नहीं ज़्यादा ही आई थिंक इतना तो है, जहाँ तक मुझे ज़्यादा है। व्हाट्सएप मार्केटिंग में कहते हैं ना, जो व्हाट्सएप में आजकल तो बहुत आसान है ये सब करना है। अगर आपको बेसिक भी है ना, अगर जैसे आपको ग्रो करना है तो आप बेसिक मेटा एड रन करके भी काम चला सकते हो, नहीं तो ये फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम, यूट्यूब बहुत कुछ है, लेकिन यूट्यूब पे एड्स चलाने के लिए काफ़ी पैसा चाहिए। पता गाइस मैं एक बात बताऊँ, ये गाइस आपको पता नहीं किसी ने बताई होगी नहीं, यूट्यूब पे एड्स चलाने के लिए ना अगर आपके पास बेसिक सब्सक्राइबर है, बहुत कम सब्सक्राइबर, तो आपको ना वो लगता है मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड। एंड अगर आपके पास अच्छे सब्सक्राइबर है, 1000 का सब्सक्राइबर बेस है, तो फिर उसके बाद आपको मास्टर कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट से लिंक करके ऐड चला सकते हो। तो मैंने इसी तरह से ऐड चलाने की सोचा, मैं कहा एक ऐड चल जाएगी, क्या पता कुछ ट्रैफिक जनरेट हो जाएगा, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर, मेरा रेवेन्यू, तो मैं क्या बोलूँ, तो रेवेन्यू भी इतना, सब्सक्राइबर भी इतने, तो फिर मैं क्या ही जनरेट करूँ उससे, मैं कहा ऐड कैसे चलाऊँ रे बाप। तो बस फिर तब से उम्मीद है, मैं बोलता रहता हूँ हम होंगे कामयाब एक दिन, वन डे, एक दिन जरूर रहेगा जिस दिन कुछ डिफरेंट हो जाएगा, जिस दिन कुछ नया ट्रैवल हो जाएगा। बस ऐसी तरह से लाइफ में मोटिवेशन रख के चलना पड़ता है, क्योंकि लाइफ है गाइस, तो लाइफ में मोटिवेशन रखना पड़ता है, वही चलता है। पता क्या मम्मी पापा ने एक्सीडेंट की बातें करते हैं, मैं डर जाता हूँ यार, एक्सीडेंट की बातें मेरे सामने करते रहते हैं। मैं देखता हूँ लिटरली डोरेमोन, मैं उनको बोलता हूँ यार मम्मी पापा ये क्या एक्सीडेंट की बातें कर रहे हो, ये सब बातें करके मुझे थोड़ा डर फील होता है, एंड मुझे बुरा भी फील होता है। पता क्या कि एक्सीडेंट की बातें करते रहते कि उसके साथ ये हो गया, उसके साथ वो हो गया, पर मन में सोचता हूँ यार मम्मी नेगेटिविटी की सोचती है, मैं उनको बोलते रहता हूँ कि मम्मी इतना सोचा मत करो। तो कह रहे क्यों तुझे क्या हो गया। मैं कहा नहीं मम्मी आप ना महादेव के मंत्र उच्चारण करो, सबको पॉजिटिविटी मिलेगी, ये इतना क्या आपको इन चीज़ों के बारे में सोचना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैं कहा ठीक है ना। अब यार पता एक्सीडेंट के बारे में सुनते हैं ना तो अंदर से ना एक थोड़ा सा फील होता है कि यार पता नहीं क्या हो गया उनके साथ, किसी की लाइफ के साथ ऐसा हो गया, हम उसके ऊपर चर्चा करें, उसके ऊपर बात। तो मैं ना अपने आप को कोशिश करता हूँ कि अपने आप को मेडिटेट करता हूँ, शांत रखूँ, कि अपने माइंड को ना मतलब फोकस कहते हैं जैसे अर्जुन होता है ना, अर्जुन का पता है जो अपने तीर के ऊपर फोकस रहता है, तो फोकस रहे कि मेरा वर्क है अभी सिर्फ यूट्यूब रेवेन्यू जनरेट करना, बस दैट्स इट। ये एक्सीडेंट तभी मुझे इस व्हीकल ड्राइविंग से बड़ा डर लगता है। तो मैं ना व्हीकल ड्राइव करता, ना मैं गाड़ी चलाता, ना मैं बाइक कुछ नहीं चलाता। मैं इसलिए नहीं चलाता क्योंकि इनसे चलाने का ना मुझे ना एक डर सा रहता है, एंड वो डर ना आज तक जब ये एक्सीडेंट की बात होती है ना गाइस, मैं बता रहा हूँ वो डर ना और बढ़ जाता है। एंड फिर मुझे ऐसा लगता है अरे यार लाइफ का तो कोई भरोसा ही नहीं है। तो बस इसीलिए गाइस मैं कह रहा हूँ जब लाइफ का कोई भरोसा नहीं है ना, तो मैं कहा साइलेंटली अपना यूट्यूब का काम करते रहते हैं। मैं कहा मुँह पर ताने मार लो, लाइफ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लाइफ हमारे साथ नहीं जुड़ी होगी तो फिर हम चीज़ों को कैसे मैनेज करें। तो एक वो वाला पार्ट आ जाता है, वो वाली बात है। क्योंकि गाइस पता है क्या, लाइफ ऐसी है कि कब कहाँ हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। तो बस फिर उसके हिसाब से हम क्या ही सोच सकते हैं ना। तो मैं कहा कि चलो भाई ठीक है। तो इसी कारण से गाइस मैं ना पॉजिटिविटी स्प्रेड करना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं मेडिटेशन करता हूँ, इसलिए मैं महादेव बिलीव करता हूँ, क्योंकि उन्हीं के कारण से ना मुझे ना अंदर से बहुत पॉजिटिविटी मिलती है एंड हिम्मत मिलती है कुछ नया ट्राई करने की, डिफरेंट ट्राई करने की। क्योंकि जिंदगी में कुछ नया और डिफरेंट ट्राई करने के लिए ना हमें हिम्मत चाहिए होती है, एंड ये हिम्मत हर किसी के पास हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि लोग यूजुअली ना शाय हो जाते हैं, सोचते हैं यार पता नहीं यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा हमसे, हम ना इतना ना ओवर थिंक करने लग जाते हैं, पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या होगा कैसे होगा। मैं मम्मी पापा को बोलता हूँ क्या होगा कैसे होगा वो तो कोई जानता नहीं, ना किसी को फ्यूचर पता है। यार कम से कम हिम्मत करके अपनी मेहनत करते रहो ना। इसी तरह से गाइस मैं जब यूनिवर्सिटी में था तब मेरे दिमाग में आया नहीं चीज़ें, एंड तब भी मैं आया थी। ऑब्वियस सी बात है यूनिवर्सिटी में तो इतने बच्चे होते हैं, उनके सामने भी थोड़ा शाइनेस होती है ना, यार लॉस कर रहा हूँ।
ऑब्वियस ही बात है, वो भी देखते हैं क्या कर रहा है क्या कर रहा है, मैं उनको बोलता व्लॉग कर। हाँ वो बात अलग है, मतलब यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस वगैरह में जब बच्चे देखते हैं तो डेफिनेटली वो बोलते हैं हमें भी दिखा हमें भी दिखा। लेकिन मैं फिर वही बात है ना, उस समय मैं इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं था। तो उस समय आई थिंक मेरा था भी नहीं, हाँ उस समय मेरा व्लॉग चैनल था भी नहीं। मेरा व्लॉग चैनल पता कब बना था? मेरा व्लॉग चैनल बना था नम 2020 में। एंड मैं जब आपको बताया था जब मैं एक साल 2019 में था, तो आई थिंक 2019 में जुलाई में गया था मैं, एंड मार्च में मैं आ गया था। फिर कोविड रहा 2 साल, तो आई थिंक मैं वापस आया था जुलाई नहीं, हाँ जून 2022 में, जब मैंने वो इंटरव्यू प्लेसमेंट की तैयारी की थी। तो उस समय आई थिंक व्लॉग चैनल मेरा था, बट फिर उस समय गाइस मेरा इतना था नहीं व्लॉग श्लॉग करने का, क्योंकि उस समय ना मेरे शॉर्ट्स पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा था। ऐसा नहीं था मैं व्लॉग कर नहीं सकता था, कर सकता था, बट मेरा उस समय सारा फोकस शॉर्ट्स पे था। मैं शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स कंप्लीट करने थे, बड़ा नंबर टारगेट टच करता, तो मैं वो कर रहा था। तो इसीलिए गाइस मेरे शॉर्ट्स हैं, बट मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैंने ऑन द लेवल पे बहुत ही ज़्यादा बना दिया। मैंने बेसिक नंबर होता है ना गाइस, बेसिक नंबर टच किया, बहुत ज़्यादा हाई नंबर तो मैंने टच किया। तो मैंने बस थोड़े शॉर्ट ना करा, ना अपने टाइम का जो यूटिलाइजेशन है ना उसको थोड़ा थोड़ा करके करते रहे। इससे क्या होता है, इससे प्लस पॉइंट मिल जाता है गाइस कि हमारा टाइम जो यूटिलाइजेशन है ना वो सही से होता है। तो बस अब उस समय मैं व्लॉग करने के बारे में सोचता था, बट फिर वही बात की ना, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में होता था, कॉलेज में तो ऑब्वियस ही बात है मैं क्लास में कहाँ ही व्लॉग करता है। उस समय मैंने इतना सोचा भी नहीं था, मैं इतना ओपनली व्लॉग करता नहीं था। मैंने एक व्लॉग किया था, आई थिंक पता नहीं 2 व्लॉग किए थे, जब मैं वहाँ गया था कॉम्पिटिशन के लिए। आई थिंक तब मैंने व्लॉग किए थे, हाँ तभी किए थे मैंने, मुझे याद है वो व्लॉग मेरे पड़े होंगे। 3-4 व्लॉग हैं वो मेरे, इकट्ठे सीक्वेंस से बने थे। जब मैंने उसमें गया था कॉम्पिटिशन के लिए, पुणे गया था ना, तो जब वहाँ गए थे तो तब का व्लॉग किया था। एक माउंटेन क्लाइंबिंग का जो था आपको देखने को मिलेगा। ट्रैवलिंग के 2 व्लॉग हैं, फ्लाइट वाला एंड वो जो गिफ्ट मिला था। एंड इस तरह से सिर्फ एक व्लॉग और होगा आई थिंक, पता नहीं 3 से 4 थे, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं थी कितने, बट ठीक है जितने भी थे, व्हाटएवर बी द नंबर, इट वाज जस्ट अ स्पेसिफिक नंबर। तो बस फिर मैं कहा ठीक है, जितना भी नंबर है जितना भी बन रहे इट इज जस्ट यूटिलाइजेशन। तो मैं कहा बनाते रहो। उस समय ना मैं जब अपने पीजी में रहता था, मैं स्नैपचैट फिल्टर की वीडियोस भी बनाता था, उस समय भी बनाता था मैं गाइस। लेकिन उस समय ना ज़्यादा ना मौज वगैरह इन सब पे बिजी था, तो और जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स थे मैं इन पे ज़्यादा टाइम यूटिलाइजेशन करता था एज कम्पेयर टू और किसी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मैं यही सोच रहा था इन्हीं से सारा काम हो जाएगा, इन्हीं से सारा मेरा जो टाइम यूटिलाइजेशन बन जाएगा। मैं ये सोच के चलता रहता था कि वाह मैं तो कुछ ताबड़तोड़ कर दूंगा, कुछ डिफरेंट कर दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। एंड रिजल्ट क्या आया? एंड रिजल्ट में वो हुआ तो बहुत बड़ा, बट वो ज़्यादा टाइम तक रेवेन्यू जनरेट नहीं पाया। तो वो एक वोटैलिटी आ गई। वोटैलिटी समझ लो गाइस, रेवेन्यू बना भी, पूरा नहीं बना, आधा अधूरा। तो कहते ना आधा अधूरी नॉलेज इनकम्प्लीट, तो वो इनकम्प्लीट रेवेन्यू था। तो हम उनको बोल भी नहीं सकता था कि मुझे और रेवेन्यू दो। उन्होंने जितना दिया मैंने उतना ले लिया। मैं कहा चलो फिर ठीक है, 4-5 हज़ार दे दिए। मैं कहा चलो ठीक है, जो भी दे रहे हो दे दो। उस समय तो वो जस्ट हैप्पीनेस, तो मैं हैप्पी था। अभी आई एम लिटरली एम्प्टी। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, ब्लॉक कर लेते। ओ व्लॉग लंबा हो गया, मैं देखा भी नहीं, चलो गाइस चलते हैं। व्लॉग भी बहुत लंबा हो गया एंड मैंने ध्यान भी दिया, मैंने बोल रहा ना गाइस, बातें करते करते टाइम का कहाँ यूटिलाइजेशन होता है पता भी नहीं चलता है। व्लॉग भी ईज के साथ हो गया, फुल एपिसोड व्लॉग भी कंप्लीट हो गया एंड आज का घूमने का व्लॉग भी हो गया। मेरा तो ऐसा प्लान नहीं था कि मैं आज कहीं बाहर भी घूम के व्लॉग करूँगा, मैं कुछ नहीं कर गया। क्या करते अपना व्लॉग हो गया। चलो ठीक है गाइस, तो ब्लॉग काफी लंबा हो रहा है, तो आज के ब्लॉग में मजा आया तो चलो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।